नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी उत्तराखंड बुलेटिन का। तो चलिए आपको तमाम उत्तराखंड की खबरों से अवगत कराती हैं। पहली खबर आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों ने मुलाकात की। विधायक वेश शर्मा काऊ, विधायक दुर्गेश्वर लाल और विधायक महेश जीना ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विधायकों की बातों को गंभीरता से सुना और इलाके के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी कदम उठाने के आश्वासन भी दिए। ये बैठक राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से मुलाकात की है और उत्तराखंड निवास में अहम बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई। क्षेत्रीय विकास मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। उसी के साथ सर्वांगीण विकास का मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक का कितना असर ग्राउंड जीरो पर पड़ता है, जनता को इस बैठक का कितना लाभ मिल पाता है, क्योंकि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हुई और उचित दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी दिए गए। वहीं सीएम धामी ने विधायकों से मुलाकात की है। तमाम विधायक जो हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलते नजर आए। तो तीर्थ नगरी हरिद्वार में शांति कुंज गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के तहत 6D कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रही। युवा प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मया पंड्या ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति कुंज ने सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार में बड़ा योगदान दिया है। समारोह में विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार से है, जहां पर शांति कुंज में शताब्दी समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की तस्वीर आप देख ही सकते हैं, जहां पर सीएम धामी भी पहुंचे और सीएम धामी ने पहुंचने के बाद यहां पर उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी के साथ तमाम अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। खासतौर पर महिलाओं की यहां पर बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली है। गायत्री परिवार के 100 साल पूरे होने पर आपको बता दें, ये विशेष आयोजन तीर्थ नगरी हरिद्वार में किया गया। तो इस कार्यक्रम का नाम शांति कुंज रखा गया, जहां पर कई लोगों ने आकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँचे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी, वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण दिन है जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को
गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार और परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र को संस्कार में ही बनाने का जो मार्ग उन्होंने सुनिश्चित किया था, आज उसका प्रभाव लाखों लाखों परिवारों तक पहुंचा है। निश्चित रूप से आज के समय में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उनका ये मंत्र और इस मंत्र की साधना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भीषण जंगल की आग से हालात गंभीर बने हुए हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी जिले का है, जहां आग से उठता धुआं पूरे इलाके में फैल चुका है। जंगल की आग गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक फैल चुकी है और कई जगहों पर आग जिला मुख्यालय के काफी नजदीक भी पहुंच गई है। धरासू मोड़ और यमुनात्री राजमार्ग पर लोग आग की लपटें साफ देख पा रहे हैं। आग से पर्यावरण और जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन आग का जो उठता धुआं है वो अब अन्य जगहों पर, अन्य क्षेत्रों पर भी जाता नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड अवनिंद्र कमल जुड़ रहे हैं। अवनिंद्र, इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं देखा जा रहा है। हर साल ये समस्या उत्तराखंड में बनी रहती है कि जंगलों की जो आग है उसकी ये भयावह दृश्य हमारे सामने आती हैं। ऐसे में प्रशासन इस तरह की स्थिति को लेकर क्या कह रहा है? उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस मौसम में जबकि शीतलहर है और बर्फबारी हो रही, बावजूद इसके आग लगने की घटनाएं होती है। तो उत्तरकाशी से पहले भी अभी वो पिस्पर और कई जगहों पर आग लगी थी, जिसको सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया था MI-17, उससे आगे आग बुझाई गई। तो फिलहाल ये जो आग लगी हुई है इसका धुआं उठा और जब ये वन विभाग आपदा प्रबंधन की कानों तक यह बात गई तो उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत करा और आग बुझाने के उपक्रम किए जा रहे हैं। अगर वन विभाग आपदा प्रबंधन इस पर काबू पा लेता है तो ठीक है, नहीं तो इसके जो उत्तम प्रबंध है, यानी कि बॉम्बे बकेट से जो हेलीकॉप्टर है सेना का, उससे बारिश करा करके पानी डाल करके आग को बुझाया जाता है। ऐसा पहले भी किया गया है। फिलहाल अभी यहाँ बॉम्बे बकेट से आग बुझाने का कोई उपक्रम नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जाए और पल पल की स्थिति को कंट्रोल रूम को फिलहाल कराया आग जाए। पर काबू पाने के लिए किस तरह के नियंत्रण उपाय यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं अवनिंद्र? जी, जो ऊंची चट्टानों पर आग लगती है उसको आपदा प्रबंधन की टीम बुझा नहीं पाती, क्योंकि चट्टानों पर फिसलन होता है और आए दिन वहां पत्थर गिरते रहते हैं। तो इससे आपदा प्रबंधन की जो टीम है या फिर वन विभाग की जो टीम है उसकी जान स्वयं जोखिम में होती है। तो इससे ये समझा जाए कि अभी तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया? जी, अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए, बॉम्बे बकेट के जरिए जब ऊपर से पानी गिराया जाता है तो आग बुझ जाती है। वैसे हर मौसम में, हर बार इस मौसम में पहाड़ों पर बरसात हो जाती है। इस बार बरसात न होने की भी एक बड़ी वजह है। अवनिंद्र, तो जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि फिलहाल ये जो आग की स्थिति बनी हुई है, जंगलों में जो आग लग रही है, किन जिलों, कौन से जो वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित फिलहाल नजर आ रही हैं? देखिए, उत्तरकाशी है, चमोली है, एक स्थान है गोपेश्वर है। यहाँ जो है पुरानी चट्टाने हैं, तो अक्सर वहां पर आग लगती है। और गर्मी के मौसम में की जहाँ तक बात है तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के किसी भी जिले में और कभी भी अग्निकांड हो जाता है और उसको बुझाया जाता है। लेकिन इस मौसम में इस बार आग लगना जो है वो काफी मतलब चिंताजनक है। इसके लिए प्रकृति को भी दोषी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार अभी बरसात नहीं हुई, जिसका कि इंतजार था सभी को कि बरसात हो जाने के बाद थोड़ा ठंड भी दूर होती है और मौसम का रुख चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार बरसात नहीं हुई है, तो इसलिए आग लगने हुई है। शीतलहर का दौर बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी जंगलों में आग लग रही है। क्या कुछ इसके पीछे के मुख्य कारण वैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, मानवीय हस्तक्षेप ने पहाड़ों की जो मतलब संरचना में तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक जो चीजें आमतौर पर होती रही उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ग्लेशियरों का पिघलना,
जंगली जानवरों का बाहर आना, तो ये मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। अब विकास के नाम पर मार्ग बनाए जा रहे हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तो इसका असर जो है वो पहाड़ों पर पड़ रहा है, और यही वजह है कि बारिश में भूस्खलन होता है, और अब ठंड में भी अग्निकांड की घटनाएं होने लगी भूस्खलन हैं। तो होता है, बिल्कुल जानवर भी जो है रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, लेकिन आग लगने का कुछ जो मुख्य कारक है वो फिलहाल अभी स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल तमाम जानकारी आपने साझा की है अवनिंद्र, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तरकाशी से ये तस्वीरें हैं जहां पर जंगल धू धू कर जलते नजर आ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पत्रकारिता का ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिलेवासियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 81 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 36 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान सुनिश्चित हो। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। तो धर्म नगरी हरिद्वार के चेतन ज्योति आश्रम में राष्ट्रीय युवा एकता दल की पहली समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई और धर्म से जुड़े वर्तमान संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्यागी ने कहा कि धर्म समाज को जोड़ने का काम करता है और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना गुप्ता ने सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द पर जोर दिया। बैठक में संत महात्मा, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन में एकता, भाईचारे और सद्भाव को बढ़ाने का संकल्प लिया गया। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। युवाओं की आज आवश्यकता है। आज भारत को ही नहीं अपितु हम देखें तो विश्व में युवा उभर के आ रहा है। और ये जो भारत है ना, ये कोई साधारण एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मंदिर है, ये देवालय है, ये भूमि ऋषि भूमि, देवभूमि, पूरी भारत देवभूमि है। और यहाँ हम हिंदुत्व की बात करें तो हम तो हिंदू है ही है, और जो भारत में रहेगा उसको हिंदू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ हिंदू रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। देखिए, मैं पिछले 5-6 साल से संगठन में काम कर रहा था। मैंने कितने संगठनों में काम करा है, हिंदुत्व का मैंने बहुत ही काम किया हुआ है। और इतने दिनों में मैंने समझा कि कुछ हमारे युवाओं को गलत दिशा में, धर्म के नाम पर गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने ये संगठन बनाया, राष्ट्रीय युवा एकता दल। भारत का आने वाला कल, ये युवाओं का कल है। हमारे युवाओं की इच्छाएं हैं कि कल वो कोई प्रधान बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक बने,
कोई जिला पंचायत बने, उनकी इच्छाओं को कुछ जो लोग धर्म के नाम पर उन्हें भड़का रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हमने ये दल इसलिए बनाया है कि उनको सही दिशा में ले जाया जाए। राष्ट्रीय युवा एकता दल की आज पहली समीक्षा बैठक थी। उसमें हमारा जो 3 मोटिव हम लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा पहला मोटिव है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं, जिन्हें वाकई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और वहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी जो राष्ट्रीय युवा एकता दल है ये पहुंचेगा और संगठित होके मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। दूसरा हमारा है कि नशे के ऊपर प्रहार करना। आजकल युवा जो है नशा हद से ज़्यादा नशे में गिरफ्त में है और एक व्यक्ति अगर बच्चा घर में अगर नशा करता है तो मतलब समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार ही उस चीज़ को झेलता है। तो हमारा जो एक मोटिव ये रहेगा कि हमें जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि नशे के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, तो हमारा जो दल है वो पूरी तरीके से नशे के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगा। खबर हरिद्वार से, जहां मंगलौर के मुंडलाना गांव में किसान चौपाल आयोजन किया गया और इसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौपाल में किसानों को जी राम जी योजना की जानकारी दी गई। इसी के साथ सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी आय मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में है। यह योजना गांव के समग्र विकास में सहायक साबित होगी। ये आयोजन में अपने अमिलाल वाल्मीकि जी का गांव है ये, और आप यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं। मेरे यहाँ मंगलौर के तीनों मंडल अध्यक्ष, अपने भाई मनोज जी, अपने भाई राजीव राणा जी, अपने भाई शोभित गुप्ता जी और अपने संगठन की मुखिया डॉक्टर मधु सिंह जी, उन सब ने मुंडलाना गांव में इस चौपाल का आयोजन करने में मेरा सहयोग किया और आज ये एक भव्य कार्यक्रम चौपाल का किसान श्रमिकों का यहाँ पर आयोजित हुआ। और वीबी जी राम जी का जो विधेयक अभी 2025 में अपने बीच में आया है, महामहिम जिसको जो है अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, वो अब लागू होगा और हमारे प्रदेश में तो वो 90 और 10 के रेशो में होगा। तो इस सोमवार को मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची और उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टेशन और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। डीआरएम ने स्टेशन से हर की पैड़ी तक ट्रैक का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2027 अर्ध कुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं और उनकी समीक्षाएं भी वक्त वक्त पर की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। ट्रैक पर बार बार मलबा आने की समस्या को लेकर संबंधित विभाग और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ तमाम पहलुओं पर बातचीत करती यहां पर डीएम देखी गई। मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। यहाँ पे लगातार सुरक्षा के लेके काफ़ी कमिटेड है। जो हरिद्वार से लेकर आगे देहरादून का रेलखंड है वो पूरा राजाजी नेशनल पार्क के एरिया में आता है और जो हरिद्वार से मोतीचूर का बीच का रेलखंड है, जहाँ हम लोग 1-2 बार अभी रिसेंटली हम लोगों ने लैंडस्लाइड या भूस्खलन की कुछ गतिविधि देखी है, तो उसको देखते हुए हम लोग ने पूरा भीमगढ़ा टनल के पहले एक पूरा मैश टाइप का स्ट्रक्चर बना के पूरा प्रोटेक्शन का मेजर रखा था, जिसकी वजह से अब की बार बहुत मेजर दुर्घटना होने से बची भी हैं। ट्रैक की सेफ्टी भी रही है और कोई जानमाल का नुकसान भी नहीं हुआ है। अगली खबर देहरादून से, जहां नर्सिंग बेरोजगारों ने वर्षवार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश मार्च निकालते हुए नारेबाजी की और सीएम आवास कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने दिलाराम चौक के पास बैरिकेडिंग कर
मार्च को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखी गई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग करते नजर आए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास यहां हर ओर से किया जा रहा था। तो वहीं जिले में जानलेवा चाइनीज मांझे की बढ़ती घटनाओं को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। दरअसल महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध करने की मांग रखी। सुनील सेठी ने कहा कि ये मांझा हर साल लोगों और पशु पक्षियों की जान ले रहा है। परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सप्लायर और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने विशेष अभियान चलाने का आश्वासन भी दिया है। कतिपय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज मुझे यहाँ पर आकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा चाइनीज मांझे पर पूर्णतया रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और नगर निगम के द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो है वो सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करें। इसके उसमें हमने इसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी मेरे द्वारा इसमें निर्देशित किया गया है कि वो सारे स्कूलों में जो उनकी प्रार्थना सभा होती है उसमें सारे बच्चों को अवेयर करें कि इसमें चाइनीज मांझे के दुष्परिणामों के बारे में बताएं, उससे होने वाले नुकसानों के संबंध में बताएं। तो इसमें ये जल्द ही हमारा स्कूलों में भी ये जो है अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मंडल के बैनर तले हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपा। पूर्व में भी एक ज्ञापन सौंपा था। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, चाइनीज मांझा पूर्ण रूप से हरिद्वार जिले में, हरिद्वार शहर में प्रतिबंधित हो। एनजीटी के आदेश से प्रतिबंधित होना चाहिए। और अब इसकी दुर्घटनाएं इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम नागरिक, एक दोपहिया वाहन चालक सड़क पर निकलने से पहले डरने लगा है, उसको खौफ सताने लगा है कि चाइनीज मांझा मेरी दुर्घटना में मौत का कारण तो नहीं बन जाएगा। प्लास्टिक मांझा है, ये मच्छी पकड़ने का एक धागा था, ये चाइनीज में बनाया है, चाइना से। तो चाइना से मांझा कैसा आ रहा है हमारे भारत में? और अब तो इसकी फैक्ट्री मेरे ख्याल से पूरे भारत में है। ये जांच का विषय खुफिया विभाग कौन सी नींद में सो रहा, वो कब बताएगा? क्या सारा जिम्मेदारी हमने नहीं रखी है? कच्ची डोर से पतंग उड़ाई जाती थी, शादी बोलते हैं उसे, कच्चा धागा, उससे पतंग उड़ती थी, वो किसी को कोई घातक नुकसान नहीं देता। पिछले साल भी यहाँ हत्या, इस मांझे से गर्दन कटी, हत्या हुई, क्या कार्रवाई हुई? क्या प्रशासन ने कार्रवाई करी? कोई नहीं, नथिंग। भाई हम तो माननीय मुख्यमंत्री को 2022 में लेटर दे चुके हैं कि इसके ऊपर चाइनीज मांझे के ऊपर कठोर से कठोर कानून बनाए, कार्रवाई करें इनके ऊपर। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर चंद्रापुरी के पास गवनी गांव में एक 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि दुकानें जलकर बुरी तरह से राख हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंद्रापुरी के पास की तस्वीर बताई जा रही है जहां 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। तो वहीं आग की चपेट में 2 यूटिलिटी वाहन भी आ गए और रात भर फायर सर्विसेज और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किस तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। धन्यवाद।